जय श्री गुरुदेव। जी, जब हम गुरुदेव के पास जाते थे तो गुरुदेव कई बार ये बात कहते थे कि गुरु का सानिध्य दुर्लभ है। गुरुदेव जब भौतिक रूप से शरीर में थे तो जैसा कि आज गुरुदेव ने कहा कि सहस्त्र गुणा फल मिलता है उस गुरु के सामने बैठकर ध्यान करने से। तो गुरु का सानिध्य आप गुरु के समक्ष बैठ के और जब ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं, उसके अलावा अन्य समय में आप जब गुरुदेव से जो है भौतिक निकटता के रूप में जो सामीप्य अनुभव करते हैं, जैसा कि पहले गुरुकुल में होता था कि गुरु जो है एक गुरु आश्रम में रहते थे और कई शिष्य जो है गुरु के पास रहकर आराधना करते थे, शिक्षा भी ग्रहण करते थे, और उसमें जो सानिध्य और सामीप्य की जो बात कही गई है, तो वो सानिध्य तो प्रत्यक्ष रूप से गुरुदेव के सामने जब हम बैठे हैं और गुरुदेव के सामने बैठकर ध्यान करते हैं या जब करते हैं, वो सानिध्य कहलाता है। और जब गुरुदेव से आप भौतिक निकटता जो है आपकी, लेकिन आप उस समय में कर्तव्य के रूप में, कार्य के रूप में, कर्म के रूप में, सेवा के रूप में जो भी आपका दायित्व है उसका आप निर्वहन करते हैं, वो गुरु का सामीप्य होता है। और उसमें भी भावों से जुड़ना अनिवार्य होता है। गुरु के प्रति यदि आपका समर्पित भाव नहीं है तो वो सामीप्य का लाभ भी नहीं मिलता और सानिध्य का भी लाभ नहीं मिलता। तो गुरु के प्रति सद्भाव होना जरूरी है। अगर ये है तो आप जो है उस स्थिति को अनुभव करेंगे कि आपकी आराधना में तीव्र गति से परिवर्तन आता है, और वो जो परिवर्तन है जो दुर्लभ है, दुर्लभ विषय त्यागो दुर्लभ तत्व दर्शनम, दुर्लभ सहजा अवस्था सदगुरु करुणा मीना, तो वो सारी प्रत्यक्ष अनुभूति उस सानिध्य से प्राप्त होती है, उस सामीप्य से प्राप्त होती है, जिसमें कि आपका गुरु के प्रति सद्भाव होता है, विषयों का त्याग होता है, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह हमारे अंदर जो हमारे शत्रु हैं वह स्वतः ही गुरु की कृपा से शांत हो जाते हैं, और वो सानिध्य और सामीप्य से होता है, बहुत सहज और सरल हो जाता है, बहुत त्वरित गति से होता है। दुर्लभ विषय त्यागो दुर्लभ तत्व दर्शनम, तत्व दर्शन क्या है उसके विषय में आपको जो है अनुभूति होने लगती है प्रत्यक्ष रूप से। और दुर्लभ सहजा अवस्था अर्थात जो समाधि अवस्था है वो आपको गुरु की कृपा से प्राप्त हो जाती है। तो ये परिवर्तन गुरु के सानिध्य और सामीप्य में रहने से बहुत ही अल्प समय में साधक के अंदर आ जाता है, यदि उस साधक का गुरु के प्रति सद्भाव है, समर्पण भाव है। जय गुरुदेव।